विद्यालय के प्रधानाचार्य जिले सिंह जी, हमारे वरिष्ठ और हमारे संरक्षण प्रदान करने वाले हमारे चेयरमैन पूर्व विजय जी, वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि गजेंद्र जी जलंधरा जी, हमारे हमेशा आशीर्वाद रखने वाले सत्यनारायण जी, सोडा जी, मणिपाल जी, निखिल जी और महेंद्र जी, पारिक जी, हमारे डॉक्टर भगत जी, कैलाश जी, शशि जी, ज्योति जी। इसमें राजनीति में थोड़ी मजबूरी रहती है, किसी का नाम नहीं लेते हैं तो वो परमानेंट दुश्मन बन जाता है, इसलिए सबका नाम लेना पड़ता है। इसलिए कोई बुरा मत मानना, मैं आपका विद्यालय का समय ज्यादा लेने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे और भी 3 वार्षिक उत्सव में जाना है। आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हो, निश्चित रूप से मैं इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि पंडित जाबरमल जी शर्मा जी की जो हमारे खेतड़ी के बहुत पत्रकारिता में पुरोधा थे, एक बहुत बड़ी महान आत्मा थी, उनकी आज जन्म जयंती थी, उसमें समय लग गया। इसके लिए तो छोटे छोटे बच्चों ने इंतजार किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पुनः एक बार मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जो छात्र हैं छात्राएं हैं, उनका एक अभिभावक होने के नाते उनको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जो सभी खेतड़ी के बासिंदे बैठे हैं, उनका एक जनसेवक होने के नाते आपका सबका अभिवादन करते हुए सभी जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उनको भी प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। मुझे इस मौके पर, क्योंकि ये विद्यालय प्रांगण है, इसमें कोई राजनीतिक भाषा यूज नहीं की जा सकती। राजनीति से ऊपर उठकर ये जगह है, क्योंकि ये वो पवित्र मंदिर है जहाँ पर इस देश की मूर्तियां तैयार होती हैं। ये पवित्र मंदिर है जहाँ पर इस देश का निर्माण होता है, इस देश में जो नई पीढ़ी है उसका निर्माण होता है। जो बच्चे आपके साथ यहाँ पर आते हैं वो कच्ची मिट्टी की होती हैं। उस मिट्टी को आप तराश के क्या बनाते हो, उसको बड़ा रूप देते हो, छोटा रूप देते हो, अच्छा रूप देते हो, बुरा रूप देते हो, आप शिक्षकों पे निर्भर करता है। मुझे यहाँ पर बच्चों को कुछ नहीं कहना है, मुझे यहाँ पर जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उनसे निवेदन करना है। जो बच्चा घर से चल के आता है आपके पास, वो सिर्फ नाम से चल के नहीं आता। अब ये सुरेंद्र है, ये महेंद्र है, या ज्योति है, या ये पूजा है, उस नाम का बच्चा आपके पास नहीं आता। आपके पास जो चल के आता है वो बच्चा पूरे परिवार के सपने लेकर आपके पास आता है। उस सपने को पूरा करना आपका काम है, आपका धर्म है, आपका फर्ज है, आपका कर्म है। शिक्षकों और शिक्षिकाओं से, गुरुजनों से निवेदन है, अगर आप लोग इस बात को, मेरी बात को हल्के में लेते हैं तो मैं समझता हूँ वो आप अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहे हो। आपको एक सच्चा नागरिक तैयार करना है तो एक गुरुजन तैयार कर सकता है, एक सच्चा अच्छा नागरिक तैयार कर सकता है तो गुरुजन तैयार कर सकता है। और पुनः एक बार में मेरे 95% इतने बच्चे, 99% इतने बच्चे, हो सकता है आपके विद्यालय को पुरस्कृत कर दिया जाएगा, आपके विद्यालय का नाम हो जाएगा। लेकिन इन बच्चों को अंक की मशीन बनाने के बजाय, इन बच्चों को पैसे कमाने की मशीन बनाने के बजाय अगर एक संस्कारी नागरिक तैयार करोगे तो मैं समझता हूँ उस देश को आप और भी ज्यादा कुछ दे पाओगे। क्योंकि संस्कारहीन पीढ़ियां, सिर्फ मशीन बन के अपने परिवार को पालने वाली पीढ़ियां इस भारत के लिए उचित नहीं है। जिस देश में संस्कारहीन पीढ़ियां पैदा हुई वो देश डूबा है, और हम नहीं चाहते दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संस्कारित देश ये भारतवर्ष देश, जिसकी परंपराएं और संस्कार दुनिया में पूजे जाते हैं, उसमें अगर पीढ़ियां संस्कारहीन हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ इस देश को डूबते हुए देर नहीं लगेगी। आप लोग शिक्षित बनो, लेकिन संस्कारी होना जरूरी है। अगर संस्कार नहीं होंगे, एक शिक्षित आप बना के यहाँ से कलेक्टर भेज दोगे, आप डॉक्टर भेज दोगे, आप थानेदार बना के भेज दोगे, आप मास्टर बना के भेज दोगे, आप एसडीएम बना के भेज दोगे, अगर उस अधिकारी का माँ और बाप अगर अनाथ आश्रम में पल रहा है तो मैं समझता हूँ आपने एक इंसान बना के नहीं भेजा, एक अधिकारी बना के आपके स्कूल से भेजा है। जिस अधिकारी और जिस कर्मचारी के माँ बाप अनाथ आश्रम में पड़े हों, मैं समझता हूँ वो सभ्य नागरिक नहीं है, वो पैसे कमाने की मशीन है। और इस देश में, इस भारतवर्ष में तो संस्कारों को पूजा गया है, चाहे वो हमारा आदिकाल हो, अनादिकाल हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, और चाहे कलयुग हो, आज भी संस्कार को पूजा जाता है। जिस बच्चे में ये संस्कार नहीं है कि बड़े बूढ़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, जिस बच्चे में ये संस्कार नहीं है कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जिस बच्चे में बहन और बेटी को देखने का अदब नहीं हो,
मैं समझता हूँ ऐसे संस्कारहीन पीढ़ी जिस स्कूल से, जिस महाविद्यालय से और जिस विश्वविद्यालय से जाती है वो देश का भला नहीं करती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि राजनीति में सिर्फ रोड बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, हैंडपंप लगाना और सड़क बनाना यही काम नहीं है। राजनीति असली वो होता है जो लोगों में चेतना जागृत करे और लोगों को संस्कारित करे, और जो राजनीति से हटके भी जो काम करना जानता है उसको असली जनसेवक कहते हैं। ये मैं निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूँ। हम सिर्फ एमएलए साहब को, वहाँ के विधायक साहब कहलवा के, मंत्री जी कहलवा के और बड़ी बड़ी तनख्वाह पाके बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम के हम इस देश का भला नहीं कर सकते। जब तक अच्छे विचार संस्कार में नहीं बन पाओगे, जब तक अच्छे विचार संस्कार में नहीं दे पाओगे, जब तक इस देश का भला नहीं कर सकते। मैं मेरी पूरी बात जहाँ जहाँ विद्यालयों में जाता हूँ इसी बात पे कॉन्सेंट्रेट रखता हूँ, इसी बात पे केंद्रित रखता हूँ कि आप लोग संस्कार देश के काम आएगा, इसलिए शिक्षा दो लेकिन उसके साथ संस्कार दो। इस बात को 3 बार दोहरा रहा हूँ, इसके लिए माफी भी चाहता हूँ। मैं पुनः इस जानदार और शानदार कार्य के लिए पूरे इस विद्यालय की भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ, और जो नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं उनके भी भविष्य की उज्जवल कामना करते हुए, थोड़ी जल्दी में था, आपसे ज्यादा मुखातिब नहीं हो सके, पुनः एक बार आपने मान किया, सम्मान किया, उसके लिए खेतड़ी का जनसेवक आपके श्री चरणों में प्रणाम करता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम।